Hello friends, this is Deepak Singh and today we'll be discussing the topic of T cell immunity. ये हम टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली हिंदू न्यूज़पेपर में इसके ऊपर एक बड़ा सा आर्टिकल आया था टी सेल इम्यून रिस्पॉन्स सीन ए ईयर आफ्टर इन्फेक्शन। तो कुछ स्टडीज कंडक्ट करी गई थी तो उसमें वहां पे ये आर्टिकल आया था कि टी सेल इम्यूनिटी जो है यहाँ पे आपके कोरोना वायरस या फिर बाकी सारे जो इन्फेक्शन है तो उसके कंटेक्स्ट में टी सेल आपका बहुत ज्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। अगर मैं इस न्यूज की हाईलाइट बताऊं तो क्या क्या इसकी हाईलाइट थी कि इट न्यूट्रलाइजेज एंटीबॉडीज. Neutralizing antibodies were detectable even 12 months after infection in most individuals. Neutralizing antibodies remain stable 6 to 12 months after initial infection in people younger than 60 years. तो ये इन्होंने बताया था. The magnitude of T cell responses did not vary immaterial of how severe the disease was. तो अगर यहाँ पे अगर T cell अपना immunity का उसका कुछ response होता है तो it is immaterial कि डिजीज कितनी सिवियर है. डिजीज ज्यादा सिवियर है कम सिवियर है उससे फर्क नहीं पड़ता. मेमोरी टी सेल रिस्पॉन्सेज टू द ओरिजिनल स्ट्रेन वर नॉट डिसरप्टेड बाय न्यू वेरिएंट्स. तो ऐसी कुछ फाइंडिंग्स थी. तो वैसे तो हमें पूरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. जैसे मैंने बताया था कि रिसेंट व्यू पॉइंट पब्लिश्ड इन द जर्नल साइंस इम्यूनोलॉजी इट इलस्ट्रेटेड दैट इवैल्यूएटिंग टी सेल रिस्पॉन्स टू कोरोना वायरस डिजीज इज एसेंशियल टू इन्फॉर्म पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स. तो हमें पूरी इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. हमें सिर्फ ये देखना है कि टी सेल होता क्या है. सो टी सेल इज अ टाइप ऑफ lymphocyte, a type of white blood cell that is leukocytes. T cells are one of the most important white blood cells of the immune system and play a central role in the adaptive immune response. T cells can be distinguished from other lymphocytes by the presence of T cell receptor. तो जो बाकी सारे आपके lymphocytes होते हैं, white blood cells होते हैं, तो वो और इनमें क्या डिफरेंस होता है? T cell receptor. तो ये इसी वजह से यहाँ पे इसको T cell कहा जाता है on their cell surface. अगर हम इसकी जर्नी देखें तो टी सेल्स आर born फ्रॉम हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स फाउंड इन द बोन मेरो. तो कुछ हेमाटोपोएटिक सेल्स हैं विच आर फाउंड इन द बोन मेरो. वहां पे टी सेल्स आपके मिलते हैं. डेवलपिंग टी सेल्स, तो वहां से आपके टी सेल्स बॉर्न होते हैं. देन डेवलपिंग टी सेल्स, जब टी सेल्स डेवलप हो जाए देन दे माइग्रेट टू द थाइमस ग्लैंड टू डेवलप और मैच्योर. टी सेल्स डिराइव देयर नेम फ्रॉम द थाइमस. हेंस जो मैंने आपको बताया था कि डेवलपिंग टी सेल्स आपके माइग्रेट करते हैं थाइमस ग्लैंड में. तो यहां से जो टी होता है आपका दैट स्टैंड्स फॉर थाइमस आपका. आफ्टर माइग्रेशन टू द थाइमस तो दे डेवलप फ्रॉम आपका बोन मेरो but they migrate to thymus. After migration to thymus, the precursor cells mature into several distinct type of T cells. T cell differentiation also continues after they have left the thymus. So after they are born in bone marrow, then they migrate to thymus, and after even leaving the thymus, the T cell differentiation continues. अब इसके हम फंक्शंस की बात करें. अभी हमने टी सेल्स का बता दिया कि टी सेल्स हैं क्या, उनकी जर्नी क्या है, उसके बारे में बात कर लिया और उनके फंक्शंस के बारे में बात करें. So a group of specific differentiated T cell subtypes have a variety of important functions in controlling and shaping the immune response. One of these functions is immune mediated cell death and it is carried out by two major subtypes, CD8 plus killer and CD4 plus helper T cells. CD8 plus killer and CD4 plus helper T cells. तो ये इसके functions होते हैं. दो टाइप के सेल्स होते हैं. तो CD8 plus T cells also known as killer T cells. So a question can be asked कि killer T cells कौन से होते हैं, CD8 plus killer या CD4 plus helper T cells. तो जो CD8 plus T cells होते हैं वही उनको killer T cells कहा जाता है. These are cytotoxic, that is they are able to directly kill virus infected cells as well as cancer cells. Regulatory T cells are yet another distinct population of the T cells that provide the critical mechanism of tolerance, whereby immune T cells are able to distinguish invading cells from self. तो ये मैंने आपको बताया था. और ये अगर हम अभी वैसे टी सेल्स की बात करी, ल्यूकोसाइट्स की बात करी, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स की अगर हमने बात करी है तो बेटर रहेगा कि एक बार इसको भी ओवरव्यू देख लिया जाए, इसका भी ओवरव्यू ले लिया जाए कि ब्लड स्टेम सेल होते हैं. सो ये डिवाइड करते हैं माइलॉइड स्टेम सेल एंड लिम्फॉइड स्टेम सेल्स में. लिम्फॉइड स्टेम सेल्स देन डेवलप इनटू लिम्फोब्लास्ट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर टी सेल्स. तो ये आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं अलॉन्ग विद दीज ग्रेनुलोसाइट्स, ये आपके होते हैं. सो अगेन अगर हम इसमें बात करें, आपके जो ब्लड सेल्स की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं एंड देन व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं.
तो फ्रेंड्स ये था लेक्चर मेरा टी सेल्स के ऊपर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। साइंसेटेक का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर कोशिश करिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की। I hope you like this lecture. If you like this lecture, then please press the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel of AQ Bias. There are also various social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram, and YouTube, where we are present. And our contact number is 93190576000. If you have any query, then please feel free to connect with us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.